अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन की 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खासकर पाकिस्तान के अंदर ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बड़ी खबरें वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो फैसला क्या है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और इसके अलावा और कई ऐसे मसाइल हैं जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी आपको बताएंगे, और मुल्क की सतह पर भी कुछ बड़ी खबरें जो आज कार्रवाइयां की गई है दिल्ली के अंदर वो भी आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले बात जरा उस मुज़ाकरात उस नेगोशिएशन की करेंगे जो पाकिस्तान में होने जा रही है। आपको बता दें, जहां पर इस्लामाबाद में अमरीकी VIP तैयारों की आमद देखी गई है। नूर खान एयरबेस पर 2 तैयारे लैंड किए गए। इस हवाले से आपको बता दें, जो जानकारी इस वक्त की मौसूल हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, तो अमरीकी वफद पाकिस्तान में पहुंच गया है। इस हवाले से इतलात मिले और ये कुछ तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई हैं कि जो नूर खान एयरबेस है वहां पर 2 तैयारे अमरीकी लैंड कर गए हैं और ईरान अमन मुज़ाकरात से कबल सफारती सरगर्मियां तेज हुई हैं। इस बीच में आपको बता दें, जहां पर इस्लामाबाद में ईरान अमन मुज़ाकरात से कबल 2 अमरीकी फजाइया के VIP तैयारों की PAF बेस नूर खान पर लैंडिंग की इतलात सामने आई हैं, जिनमें से एक तैयारा जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस से रवाना हुआ बताया जा रहा है। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर मुमकिना तौर पर आला अमरीकी हुकाम सवार थे। ताहम इस हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से ताल्लुक बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ताहम ये तस्वीरें जरूर पाकिस्तान से निकल करके सामने आई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त इस्लामाबाद में होने वाले अहम सफारती मुज़ाकरात के तनाजुर में देखी जा रही हैं, जहां अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश जारी है। याद रहे कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान फजाइया का एक अहम स्ट्रेटेजिक और VIP ट्रांसपोर्ट मरकज है, जहां अक्सर आला सतही सरकारी और अस्करी परवाजें उतरती हैं। और मौजूदा सूरत हाल में इन तैयारों की आमद को सफारती सरगर्मियों में तेजी और मुमकिन अहम मुलाकातों का पेश खीमा करार दिया जा रहा है, जबकि मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार किया जा रहा है। वहीं पर ईरानी वफद में वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ वो भी वहां आ रहे हैं, जो इस पूरे वफद की सरबराही कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका की जानिब से इस मुज़ाकरात में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस की सरबराही में वफद पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीफ एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनेर और मशरिक़ वस्ता के LG स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। और अब ये खबर है कि कल सुबह इस्लामाबाद में मुज़ाकरात मुतवक्का हैं और इस बीच में वफद पाकिस्तान की जानिब रवाना होते हुए या पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। नाज़रीन, जब आगे बढ़ जाएंगे तो एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर आपको बता दें अमरीकी नायब वजीर खारजा की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। अमरीकी नायब वजीर खारजा मजीद तख्त की जानिब से बड़ा बयान दिया गया है। बगैर जमानत जंगबंदी कबूल नहीं होगी, ईरान को यह मजीद तख्त की जानिब से बयान दिया गया है। दुश्मन को दोबारा हमले की मोहलत देने वाला सीज फायर मुस्तरद किया गया है ईरान की तरफ से। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 10 नुकाती मंसूबे पर मबनी होंगे। ये ईरानी नायब वज़ीर खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जहां पर एक तरफ से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर ईरान के नायब वज़ीर खारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने आइंदा अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान ऐसा कोई जंगबंदी मुआहिदा कबूल नहीं करेगा जो दुश्मन को दोबारा हमले की मोहलत दे। तेहरान में गैर मुल्की सफीरों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात ईरान के 10 नुकाती मंसूबे की बुनियाद पर ही होंगे। ईरान हमेशा सफारतकारी और बातचीत का हामी रहा है,
ताहम ऐसी बातचीत कबूल नहीं जो गलत मालूमात और धोखाधड़ी पर मबनी हो या जिसका मकसद ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी जहरियत की राह हमवार करना हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरान ने अपने दोस्त ममालिक को भी वाज़ेह कर दिया है कि बगैर ठोस जमानतों के वो किसी भी जंगबंदी को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि माजी की तरह दुश्मन को दोबारा मुनज़्ज़म होकर हमला करने का मौका देना काबिल कबूल नहीं होगा। इस बीच में ये बड़ा बयान जहां पर एक तरफ से मीडिएशन या मुज़ाकरात के हवाले से बात बताई जा रही है, खबरें आ रही हैं कि वफद पहुंच रहे, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बातचीत होनी है, लेकिन इस बीच में ईरानी नायब वजीर खारजा की जानिब से यह साफ कर दिया गया है कि ईरान ऐसा कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेगा जिसके जरिए से आइंदा भी किसी तरीके से ईरान को दुश्मन हमले का निशाना बना सकता है। यानी जब ये मुआहिदा होगा तो अमेरिका के उन 10 शराइत पर होगा जो माफ कीजिएगा ईरान के उन 10 शराइत पर होगा जो ईरान की जानिब से अमेरिका के सामने पेश किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा है कि अगर इस पर बात नहीं की गई है तो इसके अलावा दीगर मसाइल पर ईरान के लिए जंगबंदी काबिल कबूल नहीं होगी। जहां पर एक तरफ से मीडिएशन होने जा रही है, बयानात भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, वहीं पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इंसानियत हर इनाम और एजाज से बालातर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग नोबल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं वो असल मकसद को नजरअंदाज कर देते हैं। असल जिम्मेदारी ये है कि इंसानी तकालीफ का खात्मा किया जाए, अमन को फरोग दिया जाए और तनाजात से मुतासरा अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत मज़बूत नताइज देगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की राह हमवार होगी। अल्लाह का शुक्र करिए कि जंग बंद हो गई है। अल्लाह करे कि जंग आगे भी बंद हो, अमन आए दुनिया में और हम सब इसका फायदा उठा सकें। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नोबेल पुरस्कार से आवाज आ रहा है कि उन्होंने मीडिएट किया, हाउ डू यू सी दैट? I don't see it. One Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better prize. Cause of humanity. It is the humanity that is suffering. नज़र एक तरफ से जहां पर ईरान की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है इन मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से फिर से एक बार मिलिट्री का एक बड़ा जत्था ईरान या उसके अलावा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया। आपको बता दें जहां पर अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में बड़ी फौजी तैनाती की खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर 50,000 एहलकार तैनात होने की इतलात मौसूल हो रही है। सैन डियागो से हजारों मैरीन्स की फौरी मुंतकिली की जा रही है और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी सरगर्मियां तेज होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तरफ से जहां पर लगातार मुज़ाकरात पर नजर टिकी हुई, लेकिन वहीं पर एक तरफ से दुनिया भर के ममालिक को इस हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है कि अमेरिका की जानिब से जो ट्रूप्स हैं या जो मिलिट्री है, 50,000 से ज्यादा ऐसे ट्रूप्स हैं जिन्हें अलग अलग लॉजिस्टिक जगहों पर तैनात करने के हवाले से इत्तलात मिल रही हैं। और ये तस्वीरें निकल करके भी सामने आई जहां पर अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में बड़े पैमाने पर फौजी तैनाती की इत्तलात सामने आई हैं, जिनके मुताबिक तकरीबन 50,000 अमेरिकी फौजी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात किए गए हैं, जबकि सैन डियागो से हजारों मैरीन्स की तेज रफ्तार मुंतकिली भी जारी बताई जा रही है। ताहम अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से इस हवाले से ताल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब खित्ते में इसराइल, ईरान और लेबनान समेत मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान कशीदगी पहले ही उरूज पर है और माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल अमरीका की जानिब से अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ती हुई तैयारियों की अक्कासी करती है। ताहम खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं
तो ये इकदाम खित्ते में तनाव और मुमकिन तसादुम को मजीद बढ़ा सकता है, जबकि आलमी बरादरी इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए और एक तरफ से अगर मुज़ाकरात किसी तरह से नाकाम हो जाती है तो अमेरिका दूसरी तरफ से मिडल ईस्ट के अंदर इस हवाले से भी तैयार है कि वो मजीद ईरान और इसके प्रॉक्सीज को निशाना बनाने की तैयारी में है। और इस बीच में ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर 50,000 एहलकार तैनात होने की इत्तलात मौसूल हुए हैं, जो अमेरिका की जानिब से मिडिल ईस्ट के अंदर भेजे गए हैं या मशरिक़े वस्ता के अंदर भेजे गए हैं। खास तौर पर बताया जा रहा है कि हजारों मैरीन्स को सैन डिएगो से मुंतकिल किया जा रहा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा दिल्ली पुलिस के हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर दिल्ली पुलिस की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। पाकिस्तान से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क बेनकाब किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर तहकीकात के दौरान 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और ISI से मुबैना रवाबित बताए गए हैं। तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़े बैन रियासती जासूसी, असलिया स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुंसलिक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बारे में इल्जाम है कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स और खुफिया एजेंसी ISI की हिदायत पर काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हसास फौजी इलाकों के करीब सोलर पावर्ड CCTV कैमरे नस्ब कर रखे थे, जिनके जरिए फौजी नकलो हरकत और दिफाई तनसीबात की निगरानी करके मालूमात मोबाइल ऐप्स के जरिए सरहद पार मुंतकिल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 9 CCTV कैमरे, 4 पिस्तौल और मुतअद्दिद कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान को माली लालच देकर इस नेटवर्क में शामिल किया गया था और वो असलिया और मंशियात स्मगलिंग के साथ साथ मकामी नौजवानों को भर्ती करने में भी सरगर्म थे। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई से एक मुमकिना दहशतगर्द हमला भी नाकाम बना दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश इस पूरे मामले पर जारी। लेकिन बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को, जहां पर 11 ऐसे अपराध को तहवील में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनके बारे में यह इत्तलात मिली हैं कि वो जासूसी के नेटवर्क के साथ वाबस्ता थे और खासकर ISI से मुबैना रवाबित के हवाले से कुछ इंकशाफात बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी, और ये खबर इस हवाले से अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते हुए मंशियात के रुझान को किस तरह से कम किया जाए, इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा कदम लिया गया है। आपको बता दें, जहां पर मंशियात के खिलाफ 100 रोजा मुहिम 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, यानी कल से ये शुरू होगी मुहिम, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में नशा मुक्त अभियान पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जाएगा। नौजवानों को मंशियात से बचाने पर इस मुहिम के जरिए से जोर दिया जाएगा। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खिता इस वक्त एक निहायत नाजुक मरहले से गुजर रहा है और नौजवानों में बढ़ती हुई मंशियात की लानत के खिलाफ मुत्तहिदा अवामी तहरीक की जरूरत है। उन्होंने ऐलान किया कि 11 अप्रैल से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 रोजा भरपूर मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी क़यादत वो खुद करेंगे। ये मुहिम पंचायत सतह से लेकर यूनियन टेरिटरी सतह तक चलाई जाएगी और इसमें मुआशरे के तमाम तबकात को शामिल किया जाएगा, जबकि कानूनी, फौजदारी और बहाली के पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को मंशियात की तरफ धकेला जा रहा है, जिसे नाकाम बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि MS स्टेडियम जम्मू में बड़े इज्तिमा के साथ इस मुहिम का आगाज होगा, जहां मंशियात के खिलाफ अहद लिया जाएगा और पद यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि किसी एक फर्द का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है। जबकि इंतजामिया ने पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली भी तैयार कर ली है ताकि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस बीच में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लोक भवन जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब किया गया, जरा वो भी सुनते हैं उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है।
जम्मू कश्मीर आज एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कुछ साजिश के तहत यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाना और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात से जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्ति को लेकर के काफी प्रयास हुए हैं। गत वर्ष 2025 में एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति का चला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की भी कार्रवाई प्रभावी हो रही है। बावजूद इसके ये महसूस किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ करके नशा के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ एक जन अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। इसकी एक व्यापक योजना तैयार की गई है और 100 दिनों का एक कार्यक्रम बना है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे। ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, समाज के हर वर्ग के लोगों से, कि अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं जिससे दिल दहल जाता है। मैं आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए और इस अभियान से जुड़िए। ये केवल एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य की यात्रा है जिससे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जा सके और नशा तस्करों के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने बहुत ही व्यापक योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभाग, पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के इस अभियान को चलाएंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों से मेरा निवेदन है कि आपके जनपद में जो भी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, आप उसमें भागीदार भी बनिए, उसके सहभागी भी बनिए और उसका नेतृत्व भी करिए। मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में पहुंच करके अभियान को गति देने के लिए पदयात्रा भी करूं और लोगों से। नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम को जम्मू कश्मीर की आवाम और यहाँ के मजहबी पेशवाओं ने खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को राह रास्त पर लाने में मददगार साबित होगा। इस हवाले से मशहूर आलिम दीन अब्दुल लतीफ अल किंदी ने कहा कि नौजवानों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दिलाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए दीनी तालीम से बड़ा और कोई हथियार नहीं हो सकता। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई ऐसे शोबों से वाबस्ता लोगों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपको एक करके सुनाते हैं। बहरहाल हमारे इस्लाम ने हर खैर के पहलुओं को अप्रिशिएट किया है, उसको हौसला अफजाई की है। खैर के काम की तरफ जो भी बुलाए उसका हाथ बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो मनशियात हैं, ड्रग्स है, इसने हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे रिश्तों को, हमारे कारोबार को और हमारे सुकून को छीन लिया है। इस हवाले से इस सिलसिले में हर सतह पर काम होना चाहिए। घर की सतह पर, महल्ले की सतह पर, मस्जिद की सतह पर, समाज सुधार कमेटियों की सतह पर, मीडियाई जो हमारे फोरम्स हैं मुख्तलिफ, उनकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम निकलने चाहिए। और अगर अब इस तरह गवर्नमेंट भी कोई गाइडलाइंस देता है तो इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अलबत्ता मैं एक बात आपको बताऊंगा कि ये जो मनशियात और ड्रग्स उस समाज में ज़्यादा पनपते हैं जिस समाज में बेरोज़गारी उरूज पर हो, नौजवानों के पास खाली वक्त पड़ा हो, वो काम के साथ नहीं जुड़े हों, या उन्हें बेकारी का खदशा हो, या उनको दीन की तरबियत ना हो, या उनको इल्म की कमी हो। तो इस हवाले से अगर हम चाहते हैं कि यकीनी तौर पर हम इस नासूर से कौम को निकालें, तो हमें सबसे पहले तालीम का बंदोबस्त करना होगा। और तालीम में आप जानते हैं असली तालीम तो चलेगी ही, लेकिन साथ में दीनी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि दीन से बढ़कर बुराइयों से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इन सेंटर्स में दीनी माहिरीन भी होनी चाहिए, दीन के जो जानने वाले भी होने चाहिए, ताकि वो लोगों को जो है अवेयर करें, उनको उनको
उनके इल्म में खातिर खा इजाफा करें ताकि वो जान टू मी ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। पिछले 20 साल से हम देख रहे थे, इसकी कमी महसूस कर रहे थे। इससे ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज जो है वो रेगुलेट हो जाएगी और पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है वो रेगुलेट हो जाएगी। और इसके अलावा जो ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज या सेंटर में जो दवाइयाँ यूज़ हो जाती है उन दवाइयों का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। और जो लॉन्ग पेंडिंग गैप थी इस डी एडिक्शन सर्विसेज में, उसकी ज़रूरत इसे पूरी हो जाती है और इससे डी एडिक्शन सर्विसेज की रिकॉग्निशन हो जाएगी। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम है, जिस तरह एडिक्शन एज अ प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं, उसी तरह नीड ऑफ द आवर है कि डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट के हो, और उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए दिस नोटिफिकेशन एंड दिस एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हैव अ ह्यूज रेगुलेशन। एक वेलकम स्टेप भी है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसी चीज़ों को फ्रेम करना अभी वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम देखते हैं बढ़ते हुए ड्रग्स का रुझान जो बढ़ता है, कल भी आपके सामने आया ही होगा, बढ़ते हुए इनमें गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी, इस पे हम सराहना करते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इसकी गाइडलाइन फ्रेम की हुई है, ऐसा कोई एरा गैरा नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्हें फ्रेम किया है इसमें कि एमबीबीएस होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में इसका एक प्रॉपर डॉक्टरेट होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, प्रॉपर इसका नर्सिंग टीम होना चाहिए जो कि केयर टेकर्स भी होंगे। क्योंकि जब भी हमने देखा है जो भी यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर से, वहां पर प्रॉपर केयर नहीं मिलती थी जो भी इस मर्ज में मुब्तला, ये तो एक मर्ज है, बेसिकली ड्रग एक मर्ज है, इसमें जो मुब्तला लोग हैं इनको प्रॉपर केयर नहीं मिलती है। उसकी वजह से कई लोग फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, वहां पे एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं लगता है, तो वो इसमें वापस नहीं आ पाते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए। तो ये एक वेलकम स्टेप भी है गवर्नमेंट का, इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। इन्होंने इसमें गांधरबल के इलाके अरहमा में हालिया एनकाउंटर के हवाले से पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए इसे फर्जी कार्रवाई करार दिया है। जुम्मा के रोज़ मुतासर ख़ानदान से मुलाकात के बाद, नज़र आपको बता दें, आज उनकी जानिब से उनके ख़ानदान के साथ मुलाकात की गई। उन्होंने दावा किया कि राशिद मुगल जो एक समाजी कारकुन और पीडीपी से वाबस्ता थे, को मुबैना तौर पर रिवायती लिबास में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लिया और बाद में उन्हें फ़ौजी वर्दी पहनाकर असलहा रखकर जंगजू जाहिर किया। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक अहले खाना ने बताया कि राशिद मुगल को चेहरे पर गोलियां मारी गईं जो किसी एनकाउंटर के बजाय सर्द खून कत्ल की निशानदही करती हैं। उन्होंने इस वाक़े पर सख्त सवालात उठाते हुए क़यादत की खामोशी पर भी तनकीद की और ख़बरदार किया कि अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ न मिला और लाश उर्सा के हवाले न की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जा सकता है। राशिद मुगल साहब जो हैं, जिनको दिन दहाड़े यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में उनका कत्ल किया, और मैं आपको इन आदमी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि कश्मीर में हमसे हमेशा प्रूफ माना जाता है कि अगर कोई बेगुनाह है आप हमें सबूत दीजिए। सबसे पहले ये एक ऑर्फन थे, यतीम थे, और आप देखिए यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं सोशल वेलफेयर का ये काम करते थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ये स्पेशल हेल्थ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। राशिद मुगल साहब जो थे वो नेक इंसान थे, इनफैक्ट वो पॉलिटिकल भी थे, पीडीपी जो हमारी जमात है उनके वो वर्कर भी थे। 30 साल की इनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। सुबह वो यहाँ निकले, खान ड्रेस में निकले, कमीज सलवार पहन के निकले, और जब उनकी बॉडी मिली तो उन पे हथियार प्लांट किए गए। वो ट्राउजर में मिले, शर्ट में मिले, जिस हुलिये से वो घर से निकले, जब उनको मारा गया, दिन दहाड़े आर्मी ने मारा और ये कह के पहले मारा कि ये फॉरेन मिलिटेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आदमी हो, गांदरबल में उसकी पैदाइश हो, यहाँ का हो, वो अचानक से दिन दहाड़े कैसे आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया? मैं यहाँ पुलिस के खिलाफ बात करने नहीं आई हूँ, मेरी यहाँ फैमिली से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में दे हैव प्लेड अ डर्टी रोल। मेरे साथ यहाँ डिसेबल सर्टिफिकेट्स हैं, इनका ये भी कार्ड है पीडीपी का, और आपको पता है इनकी जो व्हाट्सएप पिक्चर थी राशिद मुगल साहब की, वो हिंदुस्तान का झंडा था। तो मैं यहाँ एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने एक
इंक्वायरी बिठाई और आपने कहा 1 हफ्ते में आप उस इंक्वायरी का जो नतीजा है वो सामने लाएंगे, लेकिन एलजी साहब फैमिली से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ, राशिद मुगल साहब वाज एन इनोसेंट सिविलियन जिनको यहाँ के आर्मी के किसी मेजर ने, ब्रिगेडियर ने, मुझे नहीं पता किसने मारा, दिन दहाड़े मारा। जब वो घर से निकले एलजी साहब, वो सलवार कमीज पहन के निकले और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो पूरी उनकी बॉडी इट वाज रिडल्ड विद बुलेट्स, चेहरे को उनको पूरा स्पॉइल किया, बेल्ट तक जो आर्मर बेल्ट है फिरन तक पे वो लगाई, तो उनके ऊपर एविडेंस प्लांट किया गया। कश्मीर वाहिद ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां आप किसी बेगुनाह को मारते हैं और मारने के बाद आप ये एक्सक्यूज लेते हैं कि ही वाज अ मिलिटेंट। आप चाहते क्या हैं, यहाँ के नौजवान लड़के करें क्या? और दूसरी चीज, इट इज माय हम्बल अपील। और ये नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।